शेयर वंश बच्चों। बच्चों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पाइथन सेंटर पे। बच्चों जो आज हम बात करने वाले क्लास 12 के आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, जो कि रहने वाला है 2024 टू 2025 बैच के लिए। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे अब 2025 में क्लास 12 के आईपी का बोर्ड एग्जाम देंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और बच्चों एक चीज और, जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 065। क्या रहने वाला आपका सब्जेक्ट कोड 065, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली यूनिट जो बच्चों आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है आपके बच्चों डेटा हैंडलिंग विद पैंडास एंड विजुअलाइजेशन। मतलब आप डेटा को किस तरीके से हैंडल करोगे, किसकी मदद से, पैंडास की मदद से, और दूसरा किस तरीके से अपने डेटा को आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो चलिए अगर मैं बात करूं डेटा को अगर हैंडल करना है पैंडास की मदद से, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यूनिट 1 में। सीरीज एंड डेटा फ्रेम, एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा, एंड इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग द डेटा। इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन सारी चीजों को हम लोग वर्क करेंगे पैंडास के साथ। सेकेंडली इसी यूनिट के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा विजुअलाइजेशन के लिए, तो विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब के बारे में, किस तरीके से मैटप्लॉटलिब आप यूज कर सकते हो, अनकवरिंग इनसाइट थ्रू प्लॉट्स, सेविंग एंड शेयरिंग योर विजुअलाइजेशन। तो बच्चों जो मैटप्लॉटलिब है और पैंडास है, आपने क्लास 11 में भी इनके बारे में सुना होगा। ये दोनों ही पाइथन की लाइब्रेरी है, बट अब आपको इसका थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। डेटा को हैंडल भी करना है पैंडास की मदद से, देन मैटप्लॉट लाइब्रेरी की मदद से आपको अपने डेटा को विजुअलाइज करना होगा। हम लेटर ऑन दी सीरीज में सारी चीजें एक्सप्लोर करते हुए पढ़ेंगे, एक एक चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए हम ये जानते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, हम ये जान लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 क्या रहने वाली है हमारी। यूनिट 2 में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटाबेस क्वेरी यूजिंग सीक्वल, कि किस तरीके से डेटाबेस के अंदर हम सीक्वल क्वेरी का यूज करेंगे। सीक्वल इस सेंस का कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, रिवाइजिंग डेटाबेस एंड फंडामेंटल रिवाइज करेंगे। सेकंड लेवरेजिंग मैथ एंड टेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रीगेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें हम मिनिमम, एवरेज, सम एंड काउंट, मैक्स और ग्रुप बाय या हैविंग क्लोज लूप का यूज करेंगे। चौथा ज्वाइनिंग दी टेबल, मतलब दो टेबलों को हम जोड़ेंगे, दो या दो से ज्यादा टेबलों को जोड़ेंगे। ये भी हम लोग इस चीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों यूनिट 3 की तरफ। आपकी देखते हैं यूनिट 3 क्या रहने वाली है। अगर मैं बात करूं बच्चों आपकी यूनिट 3 की, तो हम लोग यूनिट 3 में पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क फंडामेंटल्स, द इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन, वेबसाइट्स एंड ब्राउजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या रहने वाला आपको यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 4 में बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सोसाइटल इंपैक्ट्स के बारे में। किसके बारे में, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट्स आ रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल फुटप्रिंट एंड एथिकेट, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, ई वेस्ट एंड हेल्थ कंसर्न। इसी यूनिट के अंदर ही बच्चों हम लोग आगे देखते हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। इसी यूनिट के अंदर ही हमारे पास आ जाता है बच्चों एम्बैरेसिंग द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इस वे में जाएंगे। लाइक पहले हम पढ़ेंगे द फॉस इकोसिस्टम। फॉस इकोसिस्टम आपका क्या होता है, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे बच्चों लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट के बारे में। थर्ड हम पढ़ेंगे कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या रहती है। नाउ इसी यूनिट के अंदर ही बच्चों हम लोग और क्या पढ़ने वाले, चलिए देखते हैं। कल्टिवेटिंग अ फ्यूचर रेडी माइंडसेट, कि किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को फ्यूचर के लिए रेडी कर सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चारों चीजें हम लोग इस सोसाइटल इंपैक्ट्स के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों अभी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे। ये बच्चों जैसे आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। लेटर ऑन द सीरीज हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सके और आप बोर्ड के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 टच कर सको इजिली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए। शेयर इवेंट्स, इसी वीडियो पीपीटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और लेटेस्ट और सिलेबस का भी लिंक जो सीबीएसई साइट से आया है वो भी मैं डाल दूंगा। इसी तरीके की वीडियो को अगर आप चाहते हो कि हम लोग बनाएं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और लाइक करिए। शेयर इवेंट्स।